दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में लगातार डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको पता है आपके डीएलएड प्रथम फेज की हम बात करें तो जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। एडमिशन की प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन उसी के सापेक्ष कुछ आपके कमेंट थे, हम आपके कमेंट का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण नोट्स मात्र 220 रुपये में उपलब्ध है। अगर आपको कोर्स को परचेज करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए 220 रुपये का जो पेड कोर्स है आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। इस कोर्स के साथ साथ ऐसा है कि संपूर्ण नोट्स तो आपको मिलेगा ही, प्लस लाइव क्लास भी मिलेगी और लाइव क्लास के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर और मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर, यानी हम आपके तैयारी में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप डेमो के तौर पर देखने की बातें करते हैं तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है जो कि आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हालांकि जो नोट्स हैं वह आपकी जो पेड नोट्स है उससे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल इस पेड चैनल को ज्वाइन करिए। अभी तक आपने बहुत 200-250 रुपये हर रोज़ आप जो है उड़ा देते होंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया है, ठीक है, इसलिए मुझे इस नोट्स पर फुल कॉन्फिडेंस है। अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो 9452331053 ये नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वो तो चीजें हो गई। यहाँ आपको पता है एडमिशन का अंतिम मौका आपके लिए सिर्फ कल है। अगर अभी तक, यहाँ मैंने लिखा भी, अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो क्या करें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक समस्याएं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एडमिशन से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ कॉलेज बदलना चाहते हैं। ऐसे तमाम समस्याएं आपके बीच में देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल आप सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपके लिए एडमिशन का अंतिम मौका कल है, ठीक है। आप कल तक एडमिशन शाम 5 बजे तक ले सकते हैं। आप 6 बजे जाएंगे तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल इसके चक्कर में न रहिएगा। कुछ लोग सेकंड फेज का इंतजार कर रहे हैं कि चलिए हम सेकंड फेज में करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ आप सेकंड फेज का इंतजार ना करें। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो भैया आप एडमिशन ले लीजिए। हो सकता है कि सेकंड फेज में आपको वही जिस कॉलेज को आप चाह रहे हैं, जिस कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आपको ना मिले, ठीक है, इसलिए आप ये गलतियाँ मत करिए। अब आप कह रहे थे कि अभी तक मैंने 5000 का पेमेंट नहीं किया है, हालांकि आपने काउंसलिंग शुल्क तो जमा कर दिया है लेकिन आप कन्फर्मेशन शुल्क नहीं जमा किए हैं। तो बिल्कुल आपके लिए कल तक मौका है। कल आपको करना क्या होगा, पहले आप पेमेंट करिए, अलॉटमेंट लेटर निकलवाइए और कल आप जाइए कॉलेज में एडमिशन लीजिए। कल के बाद परसों जाएंगे तो आपका 10,000 रुपये डूब जाएगा, ठीक है, इसलिए आप बिना गलती को किए आप कल पेमेंट करके, ठीक है, आप अलॉटमेंट लेटर लीजिए। अलॉटमेंट लेटर के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को लीजिए, आप जाइए फाइनली एडमिशन ले लीजिए। बाकी आपके पास पैसा होना जरूरी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पता लगा 5,000 पहले हम पेमेंट कर दें और मेरे पास कॉलेज की फीसें भरने के लिए ना हो तो ये समस्या हो जाएगी। बाकी जैसे होता नहीं कि कॉलेज की जो भी फीसें होंगी 31,000 रुपये टोटल फीस होनी चाहिए, ठीक है। कॉलेज वाले जितनी फीस आपसे डिमांड करें, कोई एक किस्त में ले रहा होगा, कोई 2 किस्त में ले रहा हो, कोई 3 बार मिलेगा, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कॉलेज आपको किस प्रकार से वरीयता देते हैं। जो कॉलेज आपको मिला उनसे आप पूछ लीजिएगा कि महोदय मैं आज आपका कॉलेज लॉक कर रहा हूँ, आप कितने में एडमिशन कर देंगे, तो वो आपको भली भांति बता देंगे कि आ जाइए मैं इतने में एडमिशन कर दूंगा। उसके बाद ही आप 5,000 का पेमेंट करिएगा, ठीक है, नहीं तो पता लगा पैसा ना हो और मामला फंस जाएगा, इसलिए कतई गलती मत करिएगा। चलिए अभी तक कुल कितने लोग एडमिशन ले चुके होंगे, ये आपके कमेंट आ रहे थे भैया अभी तक जो टोटल अभ्यर्थी हैं वो कितने लोग कमेंट जो एडमिशन है वो ले चुके हैं। ध्यान दीजिएगा
अगर हम टोटल बात करें तो सिर्फ 98,440 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ऐसे में सवाल कई तरह के उठते हैं, अगर 98,440 अभ्यर्थियों को कॉलेज मिला था तो कितने लोग अभी तक फाइनली एडमिशन ले लिए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस मुद्दे पर हम चर्चा करें तो कम से कम मैंने आपसे बताया है 440 लोग तो छोड़ ही देंगे, और ज़्यादा छोड़ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता, और ज़्यादा लोग छोड़ सकते हैं, चूँकि ऐसी समस्याएं बहुत देखने को मिले हैं। इसलिए मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक फिलहाल के लिए ये जो मैंने 440 आंकड़ा आपको बताया है ये बिल्कुल एक संभावित आंकड़ा है, आप इसके चक्कर में मत रहिए, एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि भैया मुझे जो चीज़ फैक्ट नहीं पता होता है मैं डायरेक्टली आपसे कह देता हूँ। लोग आपको भले ही बता रहे होंगे कि 1000 लोग एडमिशन नहीं लेंगे, 500 लोग एडमिशन नहीं लेंगे, ये चीज़ें हम नहीं मानते। हम जब तक PNP की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक इसे हम दरकिनार करते हैं। मैं एक महज आंकड़ा बता रहा हूं कि 440 लोग छोड़ सकते हैं। आप कितने लोग छोड़ेंगे ये 17 तारीख को पता लगेगा। अभी आप कोई परसों भी बताएगा, अगर परसों हो सकता है खुदा न खास्ता कुछ जो अपडेट्स PNP की तरफ से आए तो सब कुछ क्लियर होगा, बट अगर नहीं आता है तो फाइनली 17 तारीख को आएगा। चूँकि 17 तारीख को कॉलेज वाले PNP को इन्फॉर्म करेंगे कि मेरे कॉलेज में इतने एडमिशन हुए हैं, क्या है कैसे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, यहाँ एक चीज़ और आप कह रहे थे, हालांकि 98,000 लोगों को, 98,440 लोगों को फाइनली कॉलेज मिला है। एडमिशन की प्रक्रिया सिर्फ इन्हीं की चल रही, बाकी लोग बाहर हैं। ठीक है, जो लोग बाहर हैं वो सेकंड फेज काउंसलिंग का इंतज़ार करें। आगे यहाँ आप कह रहे थे कि क्या 17 अक्टूबर के बाद 2,40,000 तक होगी पूल काउंसलिंग। ध्यान दीजिएगा, पूल काउंसलिंग का प्रावधान इसमें नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान होता है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन इसमें तब होता है जब जो है फाइनली, चाहे अगर ये कितने फेज में करा रहे हैं डिपेंड इस पर करता है। जैसे फर्स्ट फेज तो हो चुका, अभी सेकेंड फेज बाकी है। अगर ये थर्ड फेज भी कराते तो थर्ड फेज के बाद ही जो है फाइनली आपका डायरेक्ट एडमिशन होता। लेकिन ये दूसरी फेज में काउंसलिंग करा, पहली फेज तो आपकी ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, दूसरी फेज की काउंसलिंग 26 तारीख से प्रस्तावित है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अभी इस पर मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा। ठीक है, लेकिन पूल काउंसलिंग की जहाँ तक बातें हैं ये पूरी तरह से निराधार है। पूल काउंसलिंग इसमें नहीं होती है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है वो भी परेशान है, आप परेशान हताश ना होइए, 100% आपका एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का विवरण कैसे चेक करें। ध्यान दीजिएगा, आप ये कह रहे थे कि भैया हम किस कॉलेज में कितनी सीटें भर चुकी हैं, कितनी खाली हैं, हम कैसे चेक करें, कैटेगरी वाइज की आप बात कर रहे थे। देखिए, इस पर मैंने पर्सनल वीडियो आपके बीच में दिया है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण को चेक करने के लिए, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को लिस्ट में चले जाइए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट इसे आप जरूर देख लीजिएगा। आप लगातार पूछ रहे थे, हमने हिंदी में लिखा है वैकेंट सीट का विवरण कैसे चेक करें, तो आप बिल्कुल आप देख लीजिएगा। हम बात करते हैं 5,000 के पेमेंट पर, आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं हम दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस लगी है, आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हालांकि जो है इस ऑफिशियल नोटिस को मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है, आप 6 नंबर में देखेंगे, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टित नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में जो है प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित करने हेतु पुनः 5,000 का पेमेंट करना होगा। मैंने कहा ना आपसे, अगर आप जो है कॉलेज की पुष्टि नहीं करते हैं, जैसे ये चीज़ें छोड़िए आप, ठीक है, मैं ओरल आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई कॉलेज मिल चुका है और खुदा न खास्ता आप जो हो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में ये अभी बिल्कुल, हालांकि देखा जाए एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये PNP ही बता पाएगी, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, आपको कोई कॉलेज मिल चुका है, मैं मानता हूँ कि आपको कॉलेज मिल चुका है, बट आप वहाँ पर अलॉटमेंट फीस 5,000 नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आपको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक केसेस और आपके होते हैं, जैसे अगर आपको एडमिशन के लिए जो है कोई कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, और आप एडमिशन उस कॉलेज में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, कोई कॉलेज मिल गया, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो है, जो आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया है ना, वह 5,000 आपने 2 बार पेमेंट किया, वो आपका जब्त कर लिया जाएगा।
दो केसेस में आपका रिफंड तो नहीं होगा कोई भी पैसा, हाँ दो केसेस में आपका फ़ायदा होगा। जैसे आपने 5,000 रुपये का पेमेंट काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा किया और आपने अलॉटमेंट फीस नहीं जमा किया, तो ऐसे में अगले चरण में आपको शिफ्ट किया जाएगा। कोई कॉलेज नहीं मिला है, आपको अगले चरण में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, और आप 5,000 रुपये का पेमेंट भी कर दिए, यानी दो बार 5,000 रुपये का कर दिए हैं, तो आपका न रिफंड होगा ना आपको अगले चरण में किया जाएगा। दोबारा से अगर आप 5,000 का पेमेंट करेंगे तो फाइनली आप एडमिशन की प्रक्रिया में या सेकंड फेज़ में भाग ले पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप वहीं बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपये का पेमेंट आपको 2 बार करना होगा। और यहाँ बात किया जा रहा है 45,000 एडमिशन दोनों साल फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि मैंने आपको लगातार अभ्यर्थी इसके संदर्भ में भी कॉल्स भी करते हैं कि भैया इसका क्या प्रोसेस है। मैंने आप सभी के बीच में बता भी दिया है कि 45,000 में दोनों साल एडमिशन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखित तौर पर गारंटी दी जाएगी कि 45,000 से अलावा हम 1 रुपया आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे जो है तमाम तरह के शुल्क के विवरण के बारे में हम बात कर रहे थे। हालांकि ये सार्वजनिक मंच है, हम बार बार आपसे कहते हैं इस पर चर्चा नहीं किया जा सकता। मैंने नंबर आपके बीच में दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर चीज़ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपकी हाँ स्कॉलरशिप भी यहाँ है, ठीक है, स्कॉलरशिप जो आएगी वो आपकी हो जाएगी। ये कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि कितनी स्कॉलरशिप आ रही क्या है कैसे, जो आएगी वो आपकी होगी। ठीक है, कॉलेज से सिर्फ दोनों साल में 45,000 रुपये से मतलब है, बाकी आप क्या कर रहे हैं उनसे नहीं मतलब है। ठीक है, अब विद्यालय जाना है, टीचिंग करना है, क्या कुछ कैसे करना है, इसके लिए आप मेरे पास फ़ोन करिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ रिजेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट एडमिशन, रिजेक्ट फॉर्म के संदर्भ में लगभग 2511 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अभी इनका कोई आंकड़ा कहीं नहीं है, इनका क्या कुछ कैसे होगा। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप कह रहे थे, मैंने आपसे बताया है कि 10 नवंबर के बाद ही डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस कहे जा रहे हैं। ठीक है, चूँकि 10 नवंबर तक फाइनली सेकंड फेज़ की काउंसलिंग समाप्त हो गई और 21 नवंबर से आपका सेमेस्टर चलेगा। इन्हीं के बीच में हो सकता है कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, हालांकि आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन होगा ही, अगर इसके संदर्भ में कोई भी चीज़ें होती हैं तो चैनल पर आप बने रहिएगा, यहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ डायरेक्ट एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ यहाँ से बताया जाएगा। मैंने आपसे कहा है अगर इस चैनल को आपने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर पेड कोर्स है, इसे भी आप यहाँ से भी पढ़िए। ठीक है, मैं आपको तनिक भी कसर नहीं छोड़ूंगा, आप इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। अब और क्या कहूँ। ठीक है, बहरहाल सारी चीज़ें खुद ब खुद आपकी क्लियर होंगे। सेकेंड फेज़ काउंसलिंग के संदर्भ में मैंने आपसे बता दिया जो है 26 अक्टूबर से आपके सेकंड फेज़ की काउंसलिंग चालू है। हालांकि अभी ऑफिशियल डेट नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल डेट नहीं है, ऑफिशियल डेट आने तक हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन लगभग 99% ये क्लियर है। ठीक है, कि 26 अक्टूबर से ही आपकी काउंसलिंग होगी। वैसे कोशिश ये किया जा रहा है कि 26 अक्टूबर से पहले हो जाए, चूँकि 10 दिन का फासला हो रहा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मुझे पता है, लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपने स्तर से हम नहीं कर रहे हैं, जो भैया कहना है वो हम एग्जैक्ट कहेंगे। ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप इसके लिए परेशान ना हो, चाहे 1 दिन बात करें चाहे 10 दिन बात करें, हाँ लेकिन करवाएं, क्योंकि जितने बच्चे हैं एडमिशन सबका होना चाहिए, जो इच्छुक हैं, है ना। तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कम से कम हम मान कर चलते हैं कि 55 से 60,000 सीटें बचेंगी सेकंड फेज़ के बाद भी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की दिक्कत है, एडमिशन का मौका आपके लिए सिर्फ कल है। जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, अभी आपके पास वक्त है, समय है, आप पेमेंट करके एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप सभी को पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।